आंदोलन भारत में मुस्लिम आक्रमणों और मुस्लिम राज्य के स्थापना के साथ ही न केवल जो मुस्लिम आक्रमण थे या मुस्लिम राज्य की स्थापना जिस तरीके से हुई, इसको हम केवल जो है सैनिक रूप इसका ही नहीं था, भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर भी इन आक्रमणों ने और इस शासन व्यवस्था ने जो है निश्चित रूप से प्रभाव डाला था। और उसका परिणाम था कि एक निराशा और अवसाद के युग में भारतीय समाज प्रवेश कर रहा था। तो ऐसे समय में जिस तरीके से हम चर्चा करें, प्राचीन भारत में जो जिस जटिल ब्राह्मणिक व्यवस्था के विरुद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म का महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था, क्योंकि जो धर्म की जटिलता थी, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, और ब्राह्मण वर्ग का जिस तरीके से वर्णिक व्यवस्था में संपूर्ण समाज पर जिस तरीके से उसका प्रभाव था, तो जो निम्न वर्ग था उसके मन में जो कसमसाहट थी, उसी का परिणाम था कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उद्भव हुआ था। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम आक्रमणों के दौर में निराशा का दौर शुरू हुआ। वो सामाजिक, जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भी भारतीय समाज को दबाने का प्रयास किया गया था। भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा, और सेवा का भाव जो है समर्पण का भाव न केवल मध्ययुगीन भारत की बात है, प्राचीन काल में भी जो है, चाहे वैदिक परंपराओं की बात करें या और अन्य परंपराओं की बात करें, पुराणों की बात करें, हर जगह चर्चा, गीता की बात करें, समर्पण की बात करते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव ये हो और ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दो। दरअसल 3 तरीके से मोक्ष प्राप्त के रास्ते बताए गए हैं भारत हिंदू समाज में। एक तो ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग जो है ये आसान तरीका, इजीएस्ट पाथ है, आसान तरीका है ईश्वर के प्रति समर्पण का। तो मध्य का 12वीं शताब्दी में जिस प्रकार से हिंदू समाज का मुस्लिम आक्रमणों के बाद कहीं न कहीं एक तरीके से समाज से जो है एक निराशा का भाव, एक अवसाद का भाव, आक्रमणता, जिसे समाज जो है शासन व्यवस्था से कोई कार्य भी नहीं लेती थी, तो इससे एक तरीके से अवसाद का भाव आ गया था। उन बीच में इन संतों ने उस बीच में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो अगर हम चर्चा करें इन भक्ति संतों के बारे में कि इस भक्ति आंदोलन ने गति क्यों पकड़ी, इसे सफल क्यों हुआ, इसमें सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि मैंने बताया, भक्ति मार्ग की सरलता। भक्ति मार्ग कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग से आसान था इस मार्ग को अपनाना, इसलिए बड़ी तेजी से लोगों ने इसको अपनाया और अपने मोक्ष प्राप्त के मार्ग में इसको सहायक माना। दूसरा, मुस्लिम आक्रमणकारी जो कारण था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिस तरीके से अभी हमने बताया भी समाज और धर्म को भी प्रभावित किया था, कि सैनिक व्यवस्था या राज व्यवस्था तक ही इनके आक्रमण सीमित नहीं थे। फिर जटिल वर्ण व्यवस्था, तो भारतीय समाज की वर्णिक व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये प्राचीन कालीन व्यवस्था का एक रूप इस समय भी दिखाई पड़ रहा था। और वह वर्ग वर्ण धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित हो गए थे। बहुत सी जातियां आक्रमणकारी के रूप में आई थी और नई जातियों के रूप में उनका विकास हुआ था, तो वह भी एक रूप दिखाई पड़ता है। फिर पराधीनता के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक शक्ति का नियोजन आज मनुष्य करे क्या, बैठे बैठे आक्रमणता, क्योंकि जो जजिया लिया जाता था, जजिया लेने के पीछे तर्क दिया जाता है, दरअसल जजिया एक धर्मनिरपेक्ष कर है। लोग आमतौर पर भ्रम होता है कि ये धार्मिक कर है, जबकि वास्तव में जकात जो है मुस्लिम व्यवस्था में जकात केवल धार्मिक कर था। जजिया लेने के पीछे जो मुस्लिम शासन तंत्र है उसका तर्क था, क्योंकि राज्य किसी भी मुस्लिम राज्य में कोई गैर मुसलमान रह नहीं सकता, जो अगर मुसलमान नहीं है वो निवास नहीं कर सकता। यदि किसी मुस्लिम राज्य में, चूंकि मुस्लिम राज्य उनसे सेवाएं भी नहीं लेता है, तो यदि किसी मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमान को रहना है तो उसे कर देना पड़ेगा, और कर देना, वही कर जो है जजिया के रूप में लिया जाता था। तो जजिया का लिया जाना भी अपने ही देश में इस तरीके से अन्यायपूर्ण था। तीर्थ यात्रा कर, गंगा में स्नान के लिए कर, इस तरीके से कर लेना जो है। और फिर एक तरीके से समन्वय की भावना भी अपने समाज में सामंजस्य बैठाने का भी कार्य एक बहुत बड़ा उद्देश्य था भक्ति आंदोलन के संतों का। तो भक्ति आंदोलन का अगर वर्गीकरण करें हम बड़े ध्यान से, जो है बाद में इतिहासकारों ने इसका वर्गीकरण किया है, तो हम पाते हैं कि एक वर्ग है भक्ति संतों का जिसे कहते हैं निर्गुण। निर्गुण में भी 2 वर्ग हैं नीचे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीर, नानक जो ज्ञान मार्ग के हैं, निर्गुण पंथियों में दादू दयाल, रैदास, रविदास, नामदेव। और निर्गुण पंथियों में दूसरा है प्रेमाश्रयी, जिसमें जायसी, मली मोहम्मद जायसी का नाम लेते हैं। ऐसे दूसरा वर्ग है जो सगुण पंथियों का है भक्ति आंदोलन के संतों में। इसमें राम भक्ति शाखा,
जिसमें तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास जी का हम नाम ले सकते हैं। फिर सगुण पंथियों में दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूरदास जैसे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन संतों ने वास्तव में आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस का स्तर गिर रहा था भारतीय समाज का, उसको उठाने का कार्य किया था। और इनकी प्रवृत्तियां देखिए, अगर विशेषताएं देखिए, तो पहला कार्य जाति भेद का विरोध किया। यानी कहीं न कहीं यूसुफ हुसैन जैसे मुस्लिम इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जाति प्रथा चूंकि मुस्लिम समाज में नहीं थी, छुआछूत मुस्लिम समाज में नहीं था, इसके विरुद्ध ये उससे कहीं न कहीं अनुकरण करते हुए, यानी कि इस्लाम से अनुकरण करते हुए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर महात्मा बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु के समय को देखें तो प्राचीन समय में भी इस तरीके के आंदोलन समानता की बात को लेकर ब्राह्मणिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, जो भारतीय परंपरा थी। और कहीं ना कहीं एक बार उसका जो है पुनर्स्थापन कर सकते हैं कि एक बार फिर मन में एक उद्वेग पैदा हुआ और लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हमको कहीं ना कहीं जो है नीची दृष्टि से देखा जा रहा, हमको समानता का अधिकार चाहिए। और ये असमानता का भाव इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में या मुस्लिम आक्रमणों के साथ ही पैदा हुआ था। तो उसका एक कहीं ना कहीं पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या नवजागरण का कर सकते हैं। तो इन संतों का एक ये है कि जाति भेद का विरोध। दूसरा, धार्मिक जटिलता, जिस तरीके से धर्म में जटिलता है, जो है क्रियाकलाप, विधि विधान, अनुष्ठान, उसको दूर करने का कार्य किया। बहुत इजीएस्ट वे में, आसानी से धार्मिक, यानी ईश्वर भक्ति में आप लीन हो जाइए, भ्रमण पे निकल पड़िए, ईश्वर के प्रति साधना करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, तो बहुत आसान, अपने आप को समर्पित कर दिए। ये फिर बहु ईश्वरवाद है, उसका कहीं ना कहीं ईश्वर तो एक, इसको हम चाहे राम कहें, कबीर कहते, जो कबीर के जो राम है वो राम जो है ईश्वर है। ऐसे सब जितने लोग हैं जिसका भी नाम लेते हो, कहीं ना कहीं ईश्वर, एक ईश्वर की बात, जैसे कहा जाता है, एक ऋग्वेद कहता है एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन विद्वान उसको अलग अलग रूपों में कहते हैं। तो एकम सत्य वाली बात पर भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने को स्थिर करने का कार्य किया था। सबके समय अलग हैं, सबके कार्य करने के तरीके, अपने प्रचार करने के तरीके अलग हैं, अपनी बात कहने का तरीका रहा। मीरा अलग तरीके से कहती हैं, सूर अलग तरीके से कहते हैं, कबीर अलग तरीके से कहते हैं, तुलसी अलग तरीके से कहते हैं। तो सबका जो कॉमन एफर्ट है, सामूहिक प्रयास यह है कि समाज में आत्मविश्वास जगाते हुए एक ब्रह्म की उपासना की ओर लोगों को प्रेरित करना। फिर तीर्थ यात्रा या यज्ञ, व्रत व जटिल ब्राह्मणिक व्यवस्था का विरोध, ये सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी। इसका विरोध उन्होंने अपने व्याख्यानों द्वारा, अपने प्रवचनों द्वारा, अपने भजनों द्वारा किया। फिर कीर्तन करते थे, प्रेम, दया, ईश्वर के प्रति समर्पण, ग्रंथों की अवहेलना, किसी भी धर्म ग्रंथ को के बजाय हम जो सामान्य जीवन का जो है व्यवहार है, लोक व्यवहार है, उसकी तरफ अपने आप को केंद्रित किया। फिर सबसे बड़ी विशेषता थी, ये जनभाषा में, लोक भाषा में अपना प्रचार करते थे, तो लोग आसानी से समझ, संस्कृत जैसी या कोई और भाषा जो पढ़े लिखे वर्ग की थी, उससे इतर उन्होंने जन भाषा में अपने वाणी का, अपने जो है विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसका परिणाम था कि जनता उनकी बातों को बहुत आसानी से समझ सकी, स्थानीय भाषा का प्रयोग करने का जो उद्देश्य था उनका, वो पूरा हो सका। फिर प्रभाव क्या पड़ा, अगर प्रभाव पर देखें, भक्ति आंदोलन के संतों का जो प्रभाव है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ा। कहीं ना कहीं मुसलमानों में जो सूफीज्म का प्रवेश हुआ था, हालांकि सूफी मत सेंट्रल एशिया से आया था, और उसके जितने भी खानकाह हैं, यानी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो डेवलप करके भारत में आए थे। लेकिन सूफिज्म और भक्तिज्म में दोनों का एक हिंदू मुस्लिम सौहार्द को लाने में, एक साथ जोड़ने में, कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन का और सूफी आंदोलन का भी एक संयोग था कि दोनों का प्रभाव पड़ा और दोनों हिंदू मुसलमान करीब आए। फिर ऊंच नीच की भावना जो हमारे समाज में थी, मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं समानता तो हमसे सीखी, इस बात को कहते हैं इस्लाम ने सिखाया कि समानता की बात। जबकि फिर चर्चा करूंगा कि इस तरीके के बहुत पहले महात्मा बुद्ध और जो है इनके महावीर स्वामी की जो वाणी है, जो उनके विचार हैं, जो उनका धर्म है, इस तरीके की बात बहुत पहले कह चुका है। तो कोई नई बात नहीं थी, केवल एक तरीके से उसका नया रूप दिखाई पड़ता है मध्य केंद्र भारत में इन भक्ति मूवमेंट के संतों द्वारा। फिर जन भाषा में प्रसार में योगदान हुआ, ये सबसे बड़ा जो है प्रभाव था। आत्मसम्मान में वृद्धि हुई,
जो कॉन्फिडेंस का लेवल इन आक्रमण अंधकार के युग में भारत प्रवेश कर रहा था। हमने शुरू में ही चर्चा की है कि इन्होंने केवल जो है सैनिक आक्रमण नहीं किया था। हमारे जो इस्लामिक आक्रांता थे 12वीं शताब्दी में, इनका आक्रमण केवल भारत पर सैनिक नहीं था, सामाजिक और धार्मिक आक्रमण भी था। उससे बचने का कहीं न कहीं उपाय करना था। तो जो आत्मसम्मान का भाव, कॉन्फिडेंस का लेवल जो गिर रहा था, उसको बचाने का कार्य इन भक्त संतों ने किया। फिर साहित्य का विकास, आप जानते हैं बड़े बड़े महाग्रंथ लिखे गए, तैयार हुए, साहित्य का बाल में उसको कलेक्ट किया गया। कबीर के लिए बीजक के रूप में, कबीर की वाणी जो है विद्रोही के रूप में सामने आते हैं। कहते भी हैं काकड़ पाकड़ जो पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, ताचड़ मल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ कर। सारे धर्मों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकेटा हाथ, जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ। बस, धन्यवाद।